मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि हमने अपना वेट कम करना है, वो कैसे करो। वैसे तो मुझे लगता है कि गलत इंसान को आप ये सवाल पूछते हो, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि चलो मैं चाहे अपना वेट कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं डॉक्टर तो हूँ ना, दूसरों को तो बता सकती हूँ। शायद वो मेरी बात सुन लेंगे और उस पर अमल भी ज़रूर कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। सो वेट लॉस का जो फंडा है ना, ये है तो बहुत ईजी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, हमें ये बात समझानी चाहिए कि दिस ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। जब हमने सोच लिया कि हमने कुछ करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जब तक हम इसको कैजुअली लेते हैं तो वी नेवर स्टार्ट, और हम स्टार्ट करते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने वेट लॉस का जो ट्रैक है उस पर कैसे चलना है। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को मिलना है। आपने कोई भी अंडरलाइंग रीज़न है जो मोटापे का, उसको रूल आउट करना है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, आपके कोई और बीमारी हो सकती है, थायराइड हो सकता है जिसकी वजह से आपका वाटर रिटेंशन होती है। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम रूल आउट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा जो वेट बढ़ा हुआ है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग कंडीशन, बल्कि ये हमारी रॉन्ग जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है। नंबर 1 हो गया कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और कोई भी बीमारी रूल आउट करनी है। नंबर 2, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो हमारा वेट है 80% इसका संबंध इस बात से है कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, और 20% इसका जो संबंध है वो हमारी एक्सरसाइज से है। जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज आप अपनी पसंद की कोई भी चूज़ कर सकते हो। वो डांस भी हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो कोई आपकी योगा एंड वॉक भी हो सकती है, कोई कार्डियो एक्टिविटी भी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, वॉट एवर यू लाइक। अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस, आपने अपनी जो है एक्सरसाइज चूज़ करनी है। लेकिन मैं बता दूं कि एक्सरसाइज के लिए आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने एक गुड पेयर ऑफ शूज़ लेकर कहीं भी किसी भी पार्क में जाकर रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो एंड घर में योगा कर सकते हो। यू डोंट नीड टू जॉइन अ जिम फॉर एक्सरसाइज। जहाँ तक खाने का सवाल है, 80% हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं। ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम इसके बारे में सोचते नहीं। हमें लगता है कि वेट कम करने के लिए हमें सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो भी खाना है, नंबर 1, हमने अपने जो डाइट है उसको अपने जो हम रूटीन में खाते हैं उसके आसपास ही उसको एडजस्ट करना है। जो हम वैसे पसंद करते हैं खाना, घर का बना हुआ ताज़ा खाना जिसमें दाल, सब्ज़ी, सैलड, फ्रूट, आपके नट्स, सारा कुछ आता है, जो एक बैलेंस डाइट होती है। आपने सिर्फ क्या करना है, उसके पोर्शंस कम कर देने हैं। अगर आप पहले 2 चपाती खा रहे हो तो 1 चपाती कर दीजिए। अगर आप 3 बार खा रहे हो तो आप 2 बार खा सकते हो। रात का खाना आप लाइट ले सकते हो, रात को आप सूप्स एंड सैलड्स ले सकते हो। और आपके जो डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सैलड्स, रॉ वेजीज एंड जो हेल्दी नट्स हैं वो होने चाहिए। तो आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप का जो वेट लॉस है वो किस ढंग से होता है। डाइट के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना सा बेसिक हिंट दे रही हूँ कि आप ये सोचकर चलो कि 80% आपके खाने पीने के साथ इसका संबंध है। नंबर 3 है कि आपका जो करना वेट लॉस है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर आप आज डिसाइड करते हो, पहली बात तो आप ये कभी सोच कर नहीं करते कि मैंने आज से करना है। हम हमेशा कहते हैं मैं कल से करूं, मैं मंडे से करूं, मैं अगले महीने से करूंगा, मैं अगले साल से करूंगा, मैं न्यू ईयर से करूंगा। प्लीज़ 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 इसको आप कोई डेट ना दें। लेट्स स्टार्ट इट टुडे ओनली, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। तो जब भी आपने स्टार्ट करना है ये सोच कर करना है कि मैंने आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी भी नहीं आता, तो हम उसको डिले करते जाते हैं और बाय द टाइम वी स्टार्ट तब तक हमारे 15-20 किलोज ऐड ऑन हो चुके होते हैं, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ जितना मुश्किल काम हो जाता है। सो जब भी हमने एक्सरसाइज करनी है तो हमने किसी डे पे डिपेंड नहीं करना। दूसरा, हमने
कंसिस्टेंसी रखनी है। हमने अपना जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमने अपना पैटर्न बनाया है खाने पीने का, डॉक्टर को पूछकर बनाया है या अपने आप बनाया है, उसको फॉलो करना है। हो सकता है बीच में आप किसी दिन चीट भी कर जाओ, हफ्ते में एक बार चीट डे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप 6 दिन सही खा रहे हो, एक दिन थोड़ी चीटिंग कर भी लोगे, नेक्स्ट डे से फिर आप अपना रूटीन शुरू कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इसमें होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपने स्टार्ट किया उसको आप फॉलो करो। नंबर 4, आपने कभी भी कोई फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स या स्टारवेशन उस पर बिल्कुल नहीं जाना। जितना भी आप फैट डाइट्स जो आजकल की फैंसी डाइट्स चल पड़ी हैं, ये कार्ब फ्री डाइट है, ये कीटो डाइट है, ये वो है, ये सारे फैशन की बातें हैं। आपने अगर वेट कम करना है, आपको इनमें से कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपने सिर्फ अपना खाने पीने का सिस्टम है जो उसको थोड़ा चेंज करना है, उसमें हेल्दी चीज़ें, हेल्दी ऑप्शंस लेकर आनी है। तो आपने फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स कि मैंने वेट कम करना है, मैंने बहुत दिन कुछ भी नहीं खाना, मैं लिक्विड डाइट पर, उससे वीकनेस होती है, उससे आपके जो बॉडी के एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स आपके जो हैं वो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन बहुत सारी आ सकती हैं। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखो और कभी भी कोई ऐसी डाइट ना लो जिसमें आपके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। नंबर 4 के नंबर 5, अगर आपने किसी दिन कुछ ज़्यादा खा भी लिया, हफ्ते में एक दिन तो आपको चीट डे मिला है, उसके अलावा भी अगर आपने बीच में एक दिन खा लिया तो प्लीज़ डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। उसके लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खा लिया, इट इज़ ओके। अगले दिन से हम फिर अपना रूटीन पे आ जाएंगे। ये नहीं सोचना कि आज तो मैंने खा ही लिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है, एक हफ्ता मैं ज़्यादा भी खाता रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं है। नो, आज खा लिया, इट्स ओके। कल से हम दोबारा अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे। हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम, अगर हम चाहेंगे कि आज ही मैं स्टार्ट करूँ, आज ही मैं माउंट एवरेस्ट पीक पे पहुँच जाऊँ, तो इज़ इट पॉसिबल? हमने ओवर द ईयर्स इसको फैट को एक्यूमुलेट किया है, तो इसको जाने में भी तो हमें इसको टाइम देना चाहिए। सो जब भी आप वेट लॉस का प्रोग्राम बनाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें, जितना आपका माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है उतनी आपकी पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पेशेंस रखनी है। आपका एम क्या होना चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप एक महीने में 2 किलो का भी एम रखोगे कि 2 kg मैंने लूज़ करना है, तो 12 महीने में आपका 12 महीने में कितना हो जाएगा? 1 महीने में 2, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो तो काफ़ी ज़्यादा, उतना तो करने की ज़रूरत ही नहीं। 3-4 महीने में आपका 8-10 किलो वेट लूज़ हो जाएगा, तो पूरा साल तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमने जब भी अपना वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ये सोच कर करना है कि मैंने 1 महीने में 2 किलो लूज़ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कैलोरी इनटेक का हिसाब रखना पड़ेगा कि हमने जितनी कैलोरीज ली हैं और जितनी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें 500 कैलोरीज का अगर डेफिसिट होगा, एक दिन में हम 500 कैलोरीज अपनी रिक्वायरमेंट से कम लेंगे, तो एक हफ्ते में हमारा आधा किलो वेट लूज़ होता है, तो 1 महीने में हमारा 2 किलो वेट लूज़ हो जाता है। इससे ज़्यादा का हमें एम करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में 2 kg जो है सस्टेनेबल है, इजीली अचीवेबल है, और इसको हम लॉन्ग रन में फॉलो कर सकते हैं। सो हमने एम यही रखना है कि हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट कम करना है, ताकि अल्टीमेटली क्या हो कि जो भी हमने अब वेट लूज़ करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, उसमें एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है, उसमें जो फैटी फूड है वो निकल गई है, उसमें फ्राइड निकल गई है, ऑयल्स निकल गए हैं, उसमें शुगर, मैदा, एक्सेस सॉल्ट, वो सारा कुछ निकल गया है। खाने को बहुत कुछ और है, आपकी हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारी हैं, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप हेल्दी खाकर भी बहुत बढ़िया ढंग से ज़िंदा रह सकते हो, खुश रह सकते हो। जब आपका वेट कम होता है तो आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, यू फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपना जो वेट लॉस है उसको धीरे धीरे करने के बाद हमने उसको एक लाइफस्टाइल में चेंज करना है। ये नहीं है कि मैंने 3 महीने लगाकर वेट कम किया, चलो अब तो मेरा कम हो गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 2 महीने ज़्यादा भी खा लूँ। तो ये जो फ्लक्चुएट करना है ना वेट, वो आपको ज़्यादा नुकसान देता है। ये नहीं कि अब 3 महीने में 10 किलो कम कर लिया, फिर 3 महीने में 10 किलो बढ़ा लिया, फिर कम कर लिया, वो हमारी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान देता है। तो बेटर ये है कि आप जितना आपने वेट कम किया है उसको आप मेंटेन करो, और जब आपका आइडियल वेट जितना आप चाहते हो, जो कि एक हेल्दी वेट होना चाहिए, जब वो आ जाता है तो आपको उसके बाद
मेंटेन करना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने जो भी अपनी डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है, उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, उसको हमेशा के लिए फॉलो करना है, ताकि जो आपका इतनी मेहनत से आपने वेट लूज़ किया है, अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है जो कि ओवरवेट के साथ आती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता ही है कि क्या क्या इश्यूज़ आते हैं वेट के साथ, तो आप उनको अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आपको एक आइडियल वेट पे पहुंच के उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो वेरी इजी, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड जस्ट हैव अ गुड पेयर ऑफ शूज़। और आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, नो नीड टू गो टू एनी जिम, नो नीड फॉर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए, नो नीड टू फॉलो अ स्पेशल डाइट। सिंपल आप घर के खाने के इर्द गिर्द अपनी डाइट को एडजस्ट करिए और आई होप दैट यू सी द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वेरी सून एंड विश यू अ वेरी वेरी happy and healthy life. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. And see you again till my next video. Stay happy. Bye bye.